आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना किला घाट छावनी के समीप गंगा तट पर श्री नीप करोरी बाबा जी को देखकर अकबरपुर गांव से आए मनोहर भाई को कुछ शक सा हुआ और वे मन ही मन ये सोचने लगे कि किसी तरह इस घटना का जिक्र अकबरपुर गांव के जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी से किया जाए। अब आगे। इधर दूर कहीं अकबरपुर गांव में जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी की हवेली भी 10 बरस पहले गांव छोड़कर गए एक बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की बाट जो रही थी। इन वर्षों में क्या कुछ नहीं किया, बालक को ढूंढने की हर कोशिश की, पर निराशा ही हाथ लगी। उम्मीद की झिलमिलाती लौ में हर रोज यही लगता था, क्या पता निराशा के अंधेरे को चीरते हुए इस हवेली में कोई शुभ सूचना आएगी। इन 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा बेटे की प्रतीक्षा में जैसे अपने अस्तित्व को भी कहीं खो चुके थे। पत्नी त्रिवेणी देवी अपनी तार्किक भाषा में समझाती तो थी, पर बेचैन मन कभी कुछ समझता, कभी फिर हताशा के सागर में खो जाता। अतीत के आईने में झिलमिलाती वो छवि अभी धूमिल कहाँ हुई थी, जब कौशल्या देवी और 2 पुत्रों के साथ खुशियों का संसार अपनी सुखद अनुभूतियों की स्मृतियां सजा रहा था। किसने सोचा था अचानक कौशल्या देवी यूं ही संसार छोड़कर चली जाएंगी। फिर पुनर्विवाह की रचना रचते हुए त्रिवेणी जी का आगमन हवेली में होगा। उनके अपने अनुशासित जीवन शैली और नियम कानूनों में परिवार की रूपरेखा में कुछ ऐसे बदलाव आए जिसमें धीरे धीरे सब कुछ बदलकर पहले वाली हर बात धूमिल सी हो गई। अपने कोमल हृदय में अंतर्द्वंद्वों का तूफान लिए बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा लगभग 13 वर्ष की उम्र में ऐसे घर छोड़कर चले गए कि आज 10 सालों बाद भी घर की सुध नहीं ली। लोग और समाज उम्मीदें छोड़ सकते हैं, पर क्या एक पिता का मन इस बात को स्वीकार कर सकता है कि उनका बेटा कभी, ऐसा सोचना भी पाप है। इस दुख ने हृदय को कम व्यथित किया था, जो एक दूसरे आघात ने जीवन को और भी नीरस कर दिया। बड़े भाई लक्ष्मी नारायण के जाने के बाद अकेले से रह गए छोटे बेटे केशव देव सबकी बातें समझते सुनते हुए एक लंबे अरसे तक बड़े भाई की प्रतीक्षा करते रहे, और एक दिन अचानक खुद भी किसी को बिना बताए चुपके से न जाने कहाँ चले गए। अब तक किसी को पता नहीं बड़े भाई को खोजने निकले थे या फिर व्यथित हृदय का अवलंबन खोजने किसी बाहरी दुनिया में निकल गए। कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे आघातों को झेलता हुआ पिता का हृदय कैसे स्वयं को सशक्त करता होगा, ये तो उन्हीं की आत्मा जानती थी। बाहरी सामाजिक जीवन की अपनी अपेक्षाएं हैं, पारिवारिक जीवन निभाना अपनी जगह है। वे अपनी जमींदारी के कुशल कार्य नेतृत्व में स्वयं को ऐसे समर्पित रखते कि निराश और दुखी होने की सोच भी कभी हावी न हो। जमीन, जायदाद और चल अचल संपत्ति के स्वामी जमींदार पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा के जायदाद का वारिस अब कौन होगा? कैसे उनके इतने बड़े कारोबार की देखरेख होगी? इस बात की चिंता उन्हें कचोटती रहती थी। गांव में कुछ अपने थे तो कुछ अपनों के वेश में अवसरवादी भी घात लगाए कुटिल दृष्टि से जमीन जायदाद पर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। समाज के प्रति जमींदार साहब का प्रेम पूर्ण व्यवहार, यथा योग्य सहायता, अनुदान सब पहले की तरह चला आ रहा था। हवेली के पुराने सेवक पुश्तैनी परंपरा और रिवाज को बनाए रखने में सदा ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते। दान पुण्य के कार्य, साधु संतों की सेवा और भोजन
करवाने की परंपरा पूर्ववत थी। पूरी हवेली में अपने कीमती परिधानों में सजी धजी त्रिवेणी देवी अपने कड़क अनुशासन से सत्ता संभालती हुई प्रभावी रूप से क्रियाशील थी। उनके पास अपने ही बहुत सारे काम थे, जैसे हवेली के पुश्तैनी कीमती सामान का रखरखाव, जमीन संबंधी जानकारी रखना, सेवकों से तत्परता से काम लेते हुए उन्हें घर, आंगन, रसोई, बगीचे से लेकर कई पेचीदे कार्यों में उलझाए रखना। इनके अलावा भी कई कार्यों की जिम्मेदारी थी। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी घर के इन कार्यों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। अपनी जमींदारी के कार्यों के अलावा अगर उन्हें कुछ याद रहता तो पुत्र लक्ष्मी नारायण और छोटे बेटे केशवदेव के हवेली से चले जाने के बाद का दुख और सूनापन, इन निराशाओं के बीच भी उन्हें अपने ज्योतिष ज्ञान की गणना के आधार पर कभी उम्मीद की किरण नजर आती तो कभी फिर मन उदासियों से घिर जाता। सावन माह का पवित्र महीना, गरजते बरसते मेघों के फुहार से धुल गई धरा कितनी स्वच्छ और पावन लग रही थी। अपनी हवेली के 2 मंजिले के बाहर बने अहाते में आराम कुर्सी में बैठे वे मेघाच्छादित आकाश की ओर देखकर इसी सोच में थे। हमारा हृदय भी तो अनजानी आकांक्षाओं से भरे इस आकाश की तरह हो गया है। क्या कभी उम्मीद की किरण कभी इन घटाओं को चीरती हुई इस मन को खुशियों से भर सकेगी? क्या कभी कोई अचानक से आकर कहेगा कि आज हमारी लक्ष्मी नारायण घर वापस आ गए हैं? भोले भाले पुत्र केशवदेव की स्मृति हृदय में टीस बनकर उभरती रहती और वे निरुपाय से मौन हो जाते। कभी कभी सोचते, क्या पता इन 10 वर्षों में पुत्र को इतनी समझ आ गई होगी कि अब घर वापस जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे आना चाहते हुए भी संकोचवश नहीं आ रहे हों? क्या पता क्या वजह है, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ये भी नहीं जानते। पर विश्वास है कभी न कभी तो हमारे पुत्रों से मिलन जरूर होगा। ईश्वर इतने निष्ठुर कभी नहीं हो सकते। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।